हमारे विधवा रहे सत्य व्रत धारी। विधवा के लिए भी गायत्री मंत्र जपना है, जैसे कुमारी के लिए भी गायत्री मंत्र जपना है, वैसे विधवा के लिए भी गायत्री जपना है। और सधवा माने जो सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती वाले के लिए सुंदर सुहाग मिलता है, उसका पति चिरंजीवी रहता है। कुमारी के लिए सुंदर वर और घर मिलता है। और विधवा के लिए क्या मिलता है? अब लोग कहेगा वो तो विधवा हो ही गई, तो उसको क्या मिलेगा? प्रश्न उठता है ना, वो किस लिए जपेगी? तो गुरुजी लिखते हैं, विधवा रहे सत्य व्रत धारी। सत्य व्रत धारी यानी विधवा एक हिंदुस्तान में ही होता है और पूरे इस धरती पर विधवा कहीं नहीं होता है। अब ये प्रश्न हम जब कहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कैसे विधवा नहीं होगा? पति क्या भारत में लोग को मरता है, बाहर वाले को पति नहीं मरता है। बाहर वाले लोग को भी पति मरता है, लेकिन बाहर वाले इस कुर्ते की तरह पति बदल लेते हैं। मरा तो भी बदल लिए, जिंदा है तो भी बदल लिए। सौभाग्यवती से भी ज्यादा महान है भारत की विधवा नारी, जो पति के मर जाने के बाद विवाह नहीं करती है। उसके लिए गुरुजी ने लिखा है, आज तो बहुत जगह विवाह होने लगी हैं, उसके लिए गुरुजी ने लिखा है, विधवा रहे सत्य व्रत धारी। यानी जो गायत्री को जपता है वो विधवा क्या रहता है? सत्य व्रत धारी रहता है। उसके व्रत को कोई खंडित नहीं करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है, उसके चेहरे पर देखने की हिम्मत कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता है। अगर कोई लड़की गायत्री मंत्र जपेगा, उसे हम बुरे वासना से अगर देखेंगे तो मेरा जलकर भस्म होना सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि गायत्री में इतना अगर कोई लड़का कोई पुरुष अगर गायत्री मंत्र जपता है, अगर कोई लड़की उसे कुदृष्टि डालेगी तो उसे जलकर भस्म होने में कोई देरी नहीं लगेगी। अब कहिए कि गायत्री तो सब जपते हैं, गायत्री जो जपते हैं उनके लिए, जो गायत्री खाली मुंह से जपते हैं उनके लिए नहीं, जो गायत्री अंतर मन से जपते हैं, जो गायत्री जिसकी रोम रोम में निवास है, उसके पास अखंड पावर है, उसके शरीर में ऐसी शक्ति है, चाहे वो पुरुष हो या नारी, उसके तरफ कोई आंख उठाकर भी बुरे भाव से नहीं देख सकता है। अगर उसके तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसके मन में वासना नहीं टिकेगी, क्योंकि उसके मुखमंडल पर आप देखेंगे अपूर्व तेज होता है। तेज सबके पास नहीं होता है, तेज उन लोगों के पास होता है जो साधक होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। हर व्यक्ति के आप देखते हैं कि देवताओं के फोटो के पीछे जो माथा रहता है ना, उसमें पीले रंग का प्रकाश दिखते हैं। तो पीले प्रकाश जो होता है वो सब देवताओं के पास होता है, क्योंकि देवता सतोग्नि होते हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं। हमारे मुखमंडल पर भी वो प्रकाश है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। हमारा प्रकाश दूसरा देखता है। अब पूछिए कैसे देखता है, तो आपको देखने का तरीका भी बता देते हैं। इससे आप अच्छे बुरे का पहचान कर लीजिएगा। कोई बुरा पुरुष है, उसके पास आप बैठिए, उसके बगल में, आपके अंदर मन में आप कितना अच्छे रहेंगे। बुरी भावना, बुरी कल्पना, बुरे विचार उत्पन्न होंगे। कोई अच्छा पुरुष है, आप बुरे विचार वाले हैं, गंदे विचार वाले हैं, आप उसके बगल में बैठ जाइए। उसका शरीर से अगर उसके वस्त्र से भी आपके अंदर कुछ भी स्पर्श हो जाएगा तो आपकी विचार पवित्र हो जाएगा। आम्रपाली क्या थी? वेश्या थी। भगवान बुद्ध को मना किया था, आम्रपाली का निमंत्रण आया था कि मत जाइए, वो वेश्या है। बोले क्यों नहीं जाए? महापापनी है। तो भगवान बुद्ध बोले पाप से घृणा करो, पापिनी से नहीं। जब उसके कोठे पर गए भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ, पूरे जमात के साथ, देखते देखते उसका शरीर निर्मल गंगा जैसा पावन हो गया। उनके चरणों पर गिरकर बोलती है, भगवान मुझे विश्वास नहीं था कि आप आएंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि आप आएंगे। इस पतित के पास भी आप आए, आपने मेरा उद्धार कर दिया। तो वो शक्ति होती है गायत्री उपासकों के पास। तो विधवा रहे सत्य व्रतधारी, जो स्त्री विधवा गायत्री का जप करती है वो सत्य व्रत धारण करते हैं। इसीलिए विधवाओं के श्राप से हमेशा बचना चाहिए। जो विधवा स्त्री अगर किसी को श्राप दे देती है तो उसको पढ़ने में एक क्षण भी देरी नहीं लगता है। किसी विधवा को कभी सताना नहीं चाहिए, कभी उसके दिल को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास ब्रह्मचर्य की अपूर्व शक्ति होती है। चाहे वो लाचारी की शक्ति है, क्योंकि पति मर गया तो उसका जीवन शेष वैसा ही बीतेगा। और खास करके भारत की नारियां
भारत की नारियां ही विधवा होती है जो समझिए कि महान है, जो अपने पूरे जीवन को उस ढंग से गुजार देती है। इसलिए लोगों ने प्रशंसा किया, विदेशी लोग नतमस्तक हो जाते हैं कि भारत की भूमि धन्य है जहाँ की नारियां इतनी महान है। तो गुरु जी ने लिखा है, विधवा रहे सत्यव्रत धारी। विधवा गायत्री की मंत्र से अपनी सत्य की रक्षा करती है और उसके पास ऐसी गायत्री शक्ति की तेज होती है जो भी वरदान देती है वो वरदान पूरा होता है।